Alright जी, so we have already seen the basic KNN algorithm and how it works और इसके pros and cons भी हम देख आए हैं. Our next big question is about the distances कि how do we calculate the distances between the points जो कि KNN algorithm में एक बहुत major role play करता है. So let's start looking at that. इस सब कुछ के लिए हमारे ये सेम बिल्कुल sources हैं जो हमने last video के अंदर use किए हैं. So the sources are not changing. So let's begin. Alright, Ji. So now let's start looking at the next big question, and that question is about the similarity or the distance measure. So हम जब k nearest neighbors कह रहे हैं तो what do we even mean by the term nearest? तो वो एक बहुत as you can see कि हमारे लिए ये बहुत central importance की चीज़ है इस algorithm में कि nearest clearly defined हो. अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के हम measures देखते हैं. एक मैं आपको पहले ये clear कर देता हूँ. एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं similarity और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं distance. ठीक है. सो सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिट साइड्स हैं एक ही चीज़ को देखने के. दो चीज़ें अगर बहुत एक जैसी हैं, अगर मैं सिमिलैरिटी फाइंड कर रहा हूँ तो वो उनके बीच में सिमिलैरिटी का नंबर हाई होगा. ठीक है. लेट्स से कि मैंने स्केल कर दिया है सिमिलैरिटी को बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है. तो अब इस 0-1 स्केल सिमिलैरिटी में अगर दो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होंगी तो हम कहेंगे ये 1 है, और अगर बिल्कुल डिसिमिलर होंगी तो हम कहेंगे 0 है, एंड देन स्केल्ड बिटवीन देम वुड बी अदर वैल्यूज. ठीक है. डिस्टेंस में इसका ऑपोजिट है. दो चीजें अगर बहुत सिमिलर हैं, बहुत करीब हैं, तो डिस्टेंस बहुत कम होगा, 0 के करीब होगा. जबकि अगर वो चीजें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं तो उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, 1 के करीब होगा. अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्केल हुए में, हमेशा स्केल हुए हुए नहीं होते ये, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ. अगर ये स्केल हुए हुए हों तो देन सिमिलैरिटी, योर सिमिलैरिटी इज बेसिकली 1 माइनस डिस्टेंस, और योर डिस्टेंस इज बेसिकली 1 माइनस सिमिलैरिटी. ठीक है. तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये इन दोनों का आपस का ताल्लुक है. तो इससे कभी कंफ्यूज ना होइएगा. आप टर्म सुनेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी, आप सुनेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो ये दोनों की दोनों टर्म्स यूज हम करते हैं. अच्छा, दूसरी बात जो अभी तक हमने पिछली तस्वीरों के अंदर विजुअली देख रहे थे, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस था. जरूरी नहीं है कि हमेशा यही डिस्टेंस हमारे लिए बहुत अच्छा डिस्टेंस हो. दिस इज लाइक ये वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, और बहुत से केसेस में ये बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं. ठीक है. तो हमारा KNN बहुत डिपेंड करता है सेंट्रली कि हमने डिस्टेंस या सिमिलैरिटी का मेजर क्या यूज किया है. अच्छा, अब ये मेजर डोमेन टू डोमेन भी वेरी करते हैं. सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में या NLP के अंदर और तरह के डिस्टेंसेस हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे. इमेज के डोमेन में और तरह के डिस्टेंसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे. हो सकता है न्यूमेरिकल डोमेन में या और प्रॉब्लम्स में हमारे लिए और डिस्टेंसेस अच्छा परफॉर्म करें. तो मैं सारे के सारे तो ऑब्वियसली नहीं कवर कर सकता और ना कवर करूंगा. आपको शुरू में जो लिंक्स दिए गए उनमें एक लिंक है जिसने, एक पेपर है बेसिकली, जिसने 8 फैमिलीज ऑफ डिस्टेंसेस को कंपेयर किया हुआ है, और बेसिकली टोटल 54 डिस्टेंसेस कंपेयर किए हुए हैं. आई जस्ट बी टॉकिंग अबाउट 3. बट वहाँ पर अगर आपने मजीद डिटेल्स चाहिए हो तो यू कैन लुक एट दैट पेपर, एंड इवन दैट पेपर इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. उसने टेक्स्ट के और NLP के एंगल से ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखा हुआ. तो उसके अलावा भी बेतहाशा डिस्टेंसेज हैं. सो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस और द चॉइस ऑफ डिस्टेंस डिपेंड्स अ लॉट ऑन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. उसके हिसाब से सोचना होता है कि विच डिस्टेंस मेक सेंस फॉर दिस. कहीं को रिलेशन मेक सेंस कर रही होती है, कहीं कोसाइन सिमिलैरिटी मेक सेंस कर रही होती है, कहीं एडिट डिस्टेंसेस मेक सेंस कर रहे होते हैं कि कितना एडिट्स करें एक स्ट्रिंग के अंदर तो ये दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी, जहां एडिट इज डिफाइंड एज डिलीशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और इंसर्शन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर. कभी कभी इसमें एक और चीज ट्रांसपोजिशन भी आ जाती है. तो एडिट डिस्टेंसेस NLP की डोमेन में एक बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टेंस का मेजर है. Similarly, we can look at set overlaps and intersection over unions. So वो भी एक और Jacquard similarity और Jarrow distances और इस तरह की चीजें. There are a lot of ways in which we can define similarities and distances. With that in mind, let's look at just one family of distances. ये बहुत generic हैं और हर फील्ड में यूज जरूर हो जाते हैं with their own pros and cons. मैं सिर्फ इनकी बात करता हूँ, इनसे थोड़ा सा आपके जहन में कुछ clarity चीज़ों की आ जाए. But the idea is that use of distance will depend on the problem. So this family is known as the Minkowski distance. ये एक generalized form है बहुत से distances की, जो जिसमें से 3 basically Euclidean, Manhattan और Chebyshev distances हैं. हम इन तीनों को सिर्फ देखेंगे और Minkowski distance के general formula को देखेंगे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. Alright, so the Minkowski distance between two n-dimensional vectors, let's assume हमारा vector p और vector q है, ठीक है. इनके बीच में अगर मैं distance निकाल रहा हूँ, so p let's assume is n-dimensional p1 to pn and q is n-dimensional q1 to qn. So the Minkowski distance between these two would be defined as
the sum over all dimensions, और हमने क्या किया, p की सारी dimensions को q की सारे feature dimensions में से minus किया, raise it to the power of a, and then you take the ath root of the whole thing. ठीक है, अब ये यहाँ पर इस पे एग्जाम्पशन ये भी है कि a is greater than or equal to 1. ठीक है, इसको घूरें थोड़ी देर के लिए, इसको ज़रा सोचें इसके बारे में, एक आध मिनट बेशक वीडियो पॉज करके कि ये आपके सामने जो चीज़ बनी हुई है ये क्या नज़र आ रही है. All right, hopefully you have thought about it a little bit. कुछ चीज़ों की सेंस बनना शुरू हुई है. अब मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछता हूँ. What would happen when a is equal to 1? Now this is a well-known distance. When a is equal to 1, then pi minus qi raised to power 1 हो जाएगा. पूरी चीज़ का कोई ज़ाहिर है फिर रूट नहीं आ रहा होगा. So this is basically just adding the absolute differences between corresponding dimensions of the two vectors. ठीक है, अगर a is equal to 2 है तो ये आपका फेमिलियर यूक्लिडियन डिस्टेंस है कि आपने सारी की सारी डिमेंशंस की डिफरेंसेस लिए, उनको स्क्वायर किया और पूरी चीज़ का सम का अंडर रूट ले लिया. ठीक है, ये आपका वही फेमिलियर पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ डिस्टेंस है. हम हमेशा इसको यूज़ करते रहे हैं, बहुत बचपन से हमने सीखा हुआ होता है. दिस इज द शॉर्टेस्ट पैथ बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि निकलता है. ऑल राइट, and then finally what if a is equal to infinity, a approaches to infinity. Yeah, equal to infinity is not the right way of dealing with it. Let me quickly fix this. So this should be a when a approaches to infinity. Then what would happen? So then it's called the Chebyshev distance. और बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में इसकी आउटकम निकलती है. मैं ये भी चाहूँगा कि आप ज़रा अपने आप को टेस्ट करें. मैथ्स तो आप सबने पढ़ा हुआ है, कैलकुलस वगैरह पढ़ के आए हुए हैं. ज़रा इसका शेबिशेव डिस्टेंस आगे जाए बगैर खुद से निकालें, क्या निकलेगा. व्हाट वुड हैपन व्हेन लिमिट a अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक दफ़ा खुद से ज़रूर निकालें. आगे जाकर मैंने बहुत तफसील से आपको समझाना है कि वो क्या निकलता है और किस तरह निकलता है. ऑल राइट, कुछ कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं कि जब हम कोई डिस्टेंस मैट्रिक डिफाइन करते हैं तो उस पर आमतौर पर ये कंस्ट्रेंट्स को मेक श्योर करते हैं कि मीट करती हूँ. अच्छा, अब ये भी नहीं है कि ये हमेशा मीट करती हैं, ऐसा भी होगा कि ये मीट नहीं भी कर रही होंगी, तो फिर भी हम पर्टिकुलर डिस्टेंस मैट्रिक यूज़ करेंगे. बट यूजुअली these are the distance matrices that we these are the constraints that we make sure के अप्लाई हो रही हैं बिफोर हम किसी डिस्टेंस को कहेंगे कि जी ये हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक वैलिड डिस्टेंस मैट्रिक है. ठीक है, the first one is, so assume कर रहे हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं p and q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है dpq, ये डिफाइन कर रहा है इनके बीच का डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस बिटवीन p and q, जो पहली कंस्ट्रेंट है वो है नॉन नेगेटिविटी. सो द डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए. जीरो से नीचे के डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. सो जीरो से लेकर ये ऊपर कहीं भी हो सकता है. ये अननॉर्मलाइज्ड या नॉन नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस है. नॉर्मलाइज कर दें तो ये जीरो से 1 के बीच में होगा. ठीक है, अदरवाइज ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा. The second property is identity of indiscernible vectors. So for example, दो vectors exactly the same हैं, तो फिर उनका distance zero आना चाहिए. When p is equal to q, then the distance between them should be zero. ठीक है, इसको हम एक और अंदाज से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं थोड़ा सा. इसको ऊपर कंस्ट्रेंट्स हटा के हम कह सकते हैं when p is equal to q, then dpq must be minimum. ठीक है, ये दूसरा अंदाज है, लेकिन जाहिर है जब इसको बिल्कुल अगर स्ट्रिक्टली देखें तो वो जीरो होना चाहिए. अच्छा, then the other one is the symmetry. Distance from p to q should be equal to the distance from q to p, यानी डायरेक्शन का कोई असर नहीं होना चाहिए डिस्टेंस फाइंड करने पे. And the third one is the triangle inequality. ये आपने पहले पढ़ी हुई. Given a third point r, so let's assume I have p, I have q, and I have this r. So given this third point r, the distance pr, for example मेरे पास distance pr भी है, pq भी है और qr भी है. So इस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि the distance between p and q, यानी ये वाला distance, is always less than or equal to the sum of this and this. इन दो का सम लें तो हमेशा या तो ये pq से बड़ा बनेगा या ये pq के इक्वल आ जाएगा. इक्वल कब आएगा, जिस वक्त ये r जो है ये pq के बीच की लाइन पे कहीं फिट हो रहा है. ठीक है, उस वक्त ये इक्वल आएगा, अदरवाइज ये इससे हमेशा बड़ा होगा. सो दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ये आपने इससे पहले पढ़ी हुई है. दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट वी नीड टू मेक श्योर बिफोर कॉलिंग सम डिस्टेंस measure as a viable distance metric for let's say kn and other purposes. लेकिन अगेन वो जरूर ज़हन में रहे कि इसको वायलेशन भी इसकी आप होती हुई देखेंगे. ये ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है. दिस इज जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल. All right, so the Manhattan distance, the first one where a is equal to 1. So this is just आपने हर dimension के along गए p और q की, और हर dimension के along जाकर आपने उसका
डिफरेंस फाइंड करके एब्सोल्यूट कर लिया. सो यू जस्ट फाइंड द डिफरेंस एंड यू एब्सोल्यूट, यू टेक द एब्सोल्यूट, और वो करने के बाद आपके पास ये निकल आया. ये किस तरह का लगेगा अपने जहन में ज़रा विजुलाइज करें. सो सक्सेसिव डिमेंशंस के डिस्टेंसेस निकाले हैं, उनको पॉजिटिव किया है और उनको आपने सम कर दिया, राइट. सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. इट्स द टोटल सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स एंड द y कोऑर्डिनेट्स. दिस इज फॉर 2 डायमेंशंस. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की. दिस इज वन पर्टिकुलर वे ऑफ विजुअलाइजिंग इट. यहाँ पर ये डिस्टेंस बना हुआ है, मैं आगे आपको एक और डायग्राम भी इसकी शो करूंगा. बट यहाँ ग्रीन जो नजर आ रहा है, दिस इज योर यूक्लिडियन, दैट्स द यूनिक डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. लेकिन जो आपका मैनहट्टन डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, दैट्स नॉट यूनिक. ये कई सारे भी निकल सकते हैं एंड कई सारे इसमें shortest भी हो सकते हैं. So it could have multiple shortest paths between A and B Manhattan, but the A and B Euclidean shortest path is unique. वो सिर्फ एक ही होता है और मैं आपको आगे इसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा. इसी के लिए बहुत से नाम यूज होते हैं. इट्स कॉल्ड द मैनहट्टन लेंथ और रेक्टिलिनियर डिस्टेंस या L1 डिस्टेंस या L1 नॉर्म. इनको हम नॉर्म्स भी कहते हैं डिस्टेंसेस को. इट्स कॉल्ड द सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, द स्नेक डिस्टेंस, या टैक्सी कैब मेट्रिक. ये भी आप कुछ पेपर्स में पढ़ेंगे. या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, ये तो आपको बहुत मिलेगा, मैंने 2 दफा लिख दिया, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट या इट्स लाइक सिटी ब्लॉक डिस्टेंस इज अनदर वन. और यू कैन सी द रीजन कि सिटी के अंदर अगर आप मूव कर रहे हैं और सिटी तरह बना हुआ है रेगुलर अंदाज में जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, तो फिर मूवमेंट ऑब्वियसली आप बिल्डिंग के बीच में से तो नहीं करते ना, तो आप सड़कों के हिसाब से चलते हैं. तो सिटी ब्लॉक्स के हिसाब से आप खाली मूव करते हैं, राइट. तो इन दैट केस आपको समझ आ जाएगा कि सिटी ब्लॉक डिस्टेंस की टर्म क्यों यूज की जाती है. सो दिस particular distance works well for high dimensional data. अच्छा, now why is that? The reason is कि इसके अंदर कोई भी फीचर्स को स्नब नहीं किया जा रहा, इग्नोर नहीं किया जा रहा. अच्छा, वो कैसे होता है, इग्नोर कैसे होते हैं? यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस हैं बिटवीन कोरिस्पॉन्डिंग फीचर्स, वो डिफरेंसेस उतने ही रहते हैं. सिर्फ ऑब्वियसली डायरेक्शन से उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए कि आप पी क्यू निकाल रहे हैं या क्यू पी निकाल रहे हैं, तो आप उसका जो है वो यहाँ पर उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं, उसका नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन अदर देन दैट आप उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर रहे, कुछ बढ़ा नहीं रहे. सो लिहाजा हम किसी भी ऐसे फीचर को यहाँ इग्नोर नहीं कर देते जिसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है. जितना है उतना ही है, और ना ही ज्यादा डिस्टेंसेस को एम्पलीफाई करते हैं. तो आप कहेंगे एम्पलीफाई कब करते हैं? जब हम हायर वैल्यूज ऑफ ए पे जाते हैं, जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे डिफरेंसेस को, जब हम क्यूब कर रहे होंगे, जब हम रेज़ टू पावर 4 कर रहे होंगे, उस वक्त हम डिफरेंसेस को एम्पलीफाई कर रहे होंगे. उस वक्त छोटी वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होंगी और बड़ी वैल्यूज अपने स्क्वायर में, क्यूब में, रेज़ टू पावर 4 में तेजी से बढ़ रही होंगी. So differences between small distances and large distances along various feature dimensions, they will be amplified in those cases. और फिर हम देखेंगे कि उससे पूरे फीचर इग्नोर हो जाते हैं, जिसका एक्सट्रीम केस शेबिशेव डिस्टेंस है, कि जहां हर चीज बट द मैक्सिमम डिस्टेंस इग्नोर हो जाता है. ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं और उसको अभी आगे समझते जाएंगे. लेकिन ये एक बेसिक पॉइंट है जो मैनहट्टन डिस्टेंस के हक में जाता है, जिसकी वजह से इसको बाज़ दफा प्रेफर किया जाता है. Now this is the example that I was talking about. यहाँ पर जो this is from Wikipedia. So आप यहाँ देख सकते हैं कि द रेड, ब्लू और येलो, ये तीनों एक जितने डिस्टेंसेस हैं, तीनों आपके मैनहट्टन डिस्टेंसेस हैं और तीनों एक जितने, तीनों शॉर्टेस्ट पैथ्स हैं. जबकि द ग्रीन लाइन इज द यूक्लिडियन व्हिच इज द यूनिक शॉर्टेस्ट पैथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ठीक है, ऑलराइट. The Euclidean distance, the famous one that we know about. So this is the, ये जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं और इसको प्रूव करते हैं. So ये इसके बारे में मैं कम ही बातें पुरानी करूंगा. You already know how this is derived और ये किस तरह यूज होता है और क्या होता है. और ये किस तरह से ये वाली चीज जो मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ, आप ये चीज आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. And so this is the Euclidean distance between 2 points P and Q in 2 dimensions. Obviously तमाम चीजों को in dimensions पे भी साथ साथ सोचते जाएं. ये न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स के लिए अच्छी चॉइस है जब डेटा डेंस है और कंटिन्यूस है. फीचर्स एक जैसी वैल्यूज पे स्केल्ड हैं, यानी कि सारे के सारे फीचर लेट से 0 से 100 के बीच में, और वो है भी उसके बीच में यूनिफॉर्मली 0 से 100 के बीच में, तब तो इस किस्म की चीज़ों में बिल्कुल भी मसले नहीं है और बड़ी अच्छी ये चॉइस है. However, it's sensitive to extreme deviations in a single attribute. ठीक है, अब वही वाला मसला जो अभी हम बात कर रहे थे, ये स्क्वायर कर रहा है डिफरेंसेस को. सो पी आई और क्यू आई के बीच में अगर किसी एक डायमेंशन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो वो डोमिनेट करने लगेगी, और बहुत कम हो गया तो इसको गायब कर देगा. ठीक है, तो कम डिस्टेंसेस को गायब करता है और ज्यादा डिस्टेंसेस को ये एम्पलीफाई करता है. सो जो लार्जेस्ट है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस लाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपको याद होगा जिस वक्त हम रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो मैं फीचर नॉर्मलाइजेशन पढ़ी थी. तो वो फीचर नॉर्मलाइजेशन के सारे फीचर्स को एक जैसे स्केल के ऊपर ले आना. सो दैट कुड बी वन पॉसिबल सोल्यूशन टू प्री प्रोसेस सम डेटा एंड मेक इट यूजफुल फॉर
higher values of Minkowski distances like this 2. Now, our next one is the big one, Chebyshev distance. Hopefully आपने इसको जब मैंने कहा था तो करके देखा होगा और hopefully आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे. I don't know, अगर आपको ज़बानी याद नहीं था तो हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर कह रहे होंगे यार ये कैसे आ सकता है, ये क्या बात हुई, ये max कैसे हो सकता है. So Chebyshev distance between P and Q, basically this is the Minkowski distance where limit A approaches to infinity. When A approaches to infinity तो हम ये कहते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है डिफरेंस की किसी भी डायमेंशन के लॉन्ग, सो अब सारी डायमेंशंस i इज इक्वल टू 1 to n सब में डिफरेंसेस निकाले और उसमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस था उसको उठा के बाहर निकाल दिया कि ये इसका आंसर है. सो हाउ डू वी सॉल्व वन टू गेट टू द अदर एंड व्हाट्स द इंट्यूशन बिहाइंड दैट. So for that, let's assume two vectors. Your P is 2, 3 and so on up to 9 and your Q is 4, 6 and up to 10. कुछ भी ये features हो सकते हैं regardless of that. These are two vectors. So आपका जो Chebyshev distance निकलेगा वो इस तरह निकलेगा. So PQ निकाल रहे हैं, so 2 minus 4, 3 minus 6, 9 minus 10 और इसकी values आ जाएंगी. अभी ये सब raised to power a है और पूरी the whole thing is raised to power ath root. ठीक है, where a approaches to infinity. इसका एक जरा simple case देखते हैं. Let's make a is equal to 2. When a is equal to 2, अगर आप ओरिजिनल डिफरेंसेस देखते तो अब जरा मेरे साथ साथ रहिएगा और तवज्जो से चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा. If you look at the original differences, there are like 2, 3 and 1. These are the original differences along these three dimensions. जब हम स्क्वायर में आए तो ये 3 minus 2 डिफरेंस जो था, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसमें और इसमें कितना फर्क था, तो 1 का फर्क था. यहाँ पे ये फर्क कितना हो गया, 5 का फर्क हो गया. So this difference between these two have been amplified and similarly along here. ये देखें ना, ये 2, 3 और ये 1 था, जबकि अब ये 4, 9 और 1 हो गया. So differences amplify होना शुरू हो गए. What happens when a is equal to 3? There is a further amplification. ये dwarf out हो गया और ये tall होता चला जा रहा है और ये वहीं का वहीं खड़ा है जहां पर था. So ये चीज टॉल बड़ी तेजी से टॉल होती जा रही है. जो इनमें सबसे हाईएस्ट है ना वो तेजी से बाकियों पे डोमिनेट कर रहा है जैसे जैसे पावर्स बढ़ रही हैं. लेट्स से व्हेन a is equal to 10 क्या होगा? When a is equal to 10 तो ये सिर्फ 1000 है, जबकि ये 59,000 बन गया और ये चीज अभी भी 1 पे खड़ी हुई है. So this is rising very quickly as a is increasing and this is rising slowly, relatively slowly to the compared to this, and obviously ये जो बिल्कुल छोटा था वो बिल्कुल ही पीछे रह गया. ठीक है. So now I ask you what happens when a approaches to infinity? क्या होगा? होगा ये कि ये जो नंबर है ना, जो भी इनमें सबसे बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाए. जो इन सब में यानी कि जितना पूरा ये वेक्टर था, इस पूरे डिफरेंसेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा. और बाकी सब उसके मुकाबले में रिलेटिव टू इट बहुत ही छोटे हो जाएंगे. So ये बहुत छोटे होंगे कंपेयर टू दिस. तो जो ओवरऑल नंबर है वो लगना शुरू हो जाएगा बिल्कुल ऐसा जैसा ये होगा, बिकॉज नाउ इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. सो दिस इज लाइक enormously infinitely bigger as compared to the other ones, right? तो लिहाजा ये डोमिनेट कर गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसकी तरह लगने लगा. तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी. मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे समझाने के लिए इस अंदाज से लिखा है कि ये जो ब्लू है ना, ये वो चीज़ है जो ये एक्चुअली है. और लेकिन जब when a approaches to infinity तो ये बिल्कुल ऐसी लगना शुरू हो जाएगी जैसे ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना ये उस जैसी इसकी शक्ल हो जाएगी उसका. यानी फॉर एग्जांपल इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस इज आई डोंट नो 25 मिलियन, तो ये बाकी सब मिला के जो है ना उसके ऊपर कोई आई डोंट नो 55 और ऊपर आ रहा होगा या कुछ थाउजेंड्स ऊपर आ रहे होंगे. ठीक है. तो ये इट विल बी क्लोज, और ये इतना भी नहीं, मैंने मिलियंस और थाउजेंड्स किया तो ऑब्वियसली बहुत क्लोज आ गए हैं. लाइक वन इज इन बिलियंस एंड द अदर इज इन फ्रैक्शंस. ठीक है, ऐसा कोई डिस्टेंस समझ लिया. एंड इवन दैट इज नॉट approaching to infinity, that's approaching to a very big number of power लेकिन not infinity. ठीक है. So hopefully you're convinced now कि जिस when a approaches to infinity तो ये differences इतने आपस में बदल जाते हैं, इतने ज़्यादा, जो बड़ा difference थोड़ा सा भी बड़ा होगा वो इतना amplify हो जाएगा कि बाकी सबको dwarf कर देगा और फिर पूरा expression उसकी तरह का लगने लगेगा. ठीक है. So now this has become this. Limit a approaches to infinity, this max raised to power a whole thing is ath root. So the a and the ath root will cancel each other out and we're gonna be left with this max. By the way, sorry मैंने यहाँ पर ये मैं correct कर दूंगा slides में upload होने से पहले, लेकिन यहाँ ये a नहीं है. So this is just the Chebyshev PQ is max pi minus qi absolute. So it's the maximum absolute difference between for any one dimension. ठीक हो गया जी. तो ये खाली ये क्या करेगा, अब इंट्यूटिवली सारी की सारी डिमेंशंस में से जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो रिटर्न करेगा. अच्छा, फिर ये यूजफुल कब है? सो दिस इज यूजफुल
when the distance between two vectors is the greatest of their differences along any coordinate dimension. तो हम सिर्फ ये कह रहे हो कि बस मुझे ये बता दो कि किस डायमेंशन में हाईएस्ट है, तो शेबिशेव डिस्टेंस यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ चेस बोर्ड की एग्जांपल्स भी दी जाती हैं और भी इसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। तो ये मैक्स वाले केस के अंदर जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही हो कि मुझे बाकी सब की ज़रूरत नहीं, बस मैक्स रिटर्न कर दो, किस डायमेंशन में किस फीचर वेक्टर का असर सबसे ज़्यादा हो रहा है, सॉरी किस फीचर का असर इस वेक्टर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो फीचर है उस फीचर को पकड़ने का भी एक अच्छा तरीका है यूजिंग शेबिशेव डिस्टेंसेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिफाइंड एज डिफरेंट इफ दे आर डिफरेंट इन एनी वन डिमेंशन। जब भी कभी ऐसी डेफिनेशन यूज हो रही हो तो शेबिशेव डिस्टेंस इज योर डिस्टेंस टू गो टू। It's also called chessboard distance or maximum metric or L infinity metric and so on. So यहाँ पर आप देख सकते हैं x के और x के j और x के i के बीच में डिस्टेंसेज हैं। ग्रीन इज द यूक्लिडियन, रेड इज द मैनहट्टन, एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये वाली ऊपर वाली डिमेंशन है ना, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, तो अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो शेबिशेव डिस्टेंस इसकी इक्वल होगा, ठीक है।